नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है हम अपने इस चैनल में गणित के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, जिसमें आज हम दशमलव पर बात कर रहे हैं और यह दशमलव का चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा में किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो दिए, जिसमें हमने सीखा कि दशमलव का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं, दशमलव भिन्न क्या होता है, उसे किस प्रकार से दशमलव में बदलते हैं और दशमलव को किस प्रकार से भिन्न में बदलते हैं, हमने सीखा। इसके बाद जो आप लंबी कूद का खेल खेलते हैं, उसमें दशमलव के कौन से कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, यह भी हमने तीसरे वीडियो में बताया। तो आप इन तीनों वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और एक और बात, हम नवोदय चयन परीक्षा की भी तैयारी करा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट नवोदय क्लास के लिए हमसे जुड़े हुए हैं वे हमारे सभी वीडियो को अवश्य देख लिए, क्योंकि नवोदय का जो कोर्स है उसमें ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है अभ्यास पुस्तिका में होगा, क्योंकि संख्या रेखा किस तरह से बनाया जाता है आप में से अधिकांश बच्चों का यह क्वेश्चन रहा है, तो आज की क्लास हम कॉपी में लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य। आज के गणित में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना। यह जो कॉन्सेप्ट है NCERT कक्षा 6वीं अध्याय 8 दशमलव के अंतर्गत लिया गया है। और यह कॉन्सेप्ट जो है हर बच्चे के लिए उपयोगी है, चाहे वह NCERT की किताब पढ़ रहे हो या अन्य बोर्ड के, चाहे कक्षा 6वीं में हो या कक्षा 6वीं से बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो। दोस्तों, आपके पुस्तक के प्रश्नावली में जो प्रश्न हैं उसमें हमने थोड़ा बदलाव किया है, क्योंकि पुस्तक के जो प्रश्न हैं वे आपके हल करने के लिए है। तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से समझ जाइए कि किस प्रकार से दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा में बदला जाता है। उसके बाद आप अपने पुस्तक के प्रश्नों का हल कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या रेखा होता क्या है। तो पेपर बनाने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी और एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यदि मैं पेंसिल से यहाँ पर बनाता हूँ तो वीडियो में साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर मार्कर पेन का प्रयोग कर रहा हूँ। आप जो है केवल पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। संख्या रेखा होता क्या है, इसके प्रति भी बहुत से बच्चों में समझ विकसित नहीं हुआ है। वे समझते हैं कि सीधा इस प्रकार से लाइन खींच देना है और नंबर लिख देना है, तो ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले एक लाइन खींचने का वजह यह है, इसमें जो संख्या रेखा, रेखा शब्द जुड़ा है, इसका अर्थ है रेखा जो है दोनों दिशा की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, अर्थात इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना तो एंडिंग पॉइंट रहता है, अर्थात इसका और छोर पता नहीं रहता, इसीलिए इसको रेखा कहा गया है। और चूंकि इसमें हम संख्या को दर्शाते हैं, इसलिए इसे संख्या रेखा कहा गया है। तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट बना दीजिए, ये हुआ 0। ठीक है, अब इसके बाद इससे समान दूरी पर एक एक बिंदी लगाते जाइए। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप करते हैं। जैसे ये एक बिंदी हुआ। देखिए, बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप संख्या रेखा किस प्रकार से बना सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है, हर सेंटीमीटर के बाद एक एक बिंदी लगा दीजिए। उसके बाद इसमें हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बिंदी लगा दी है और जो बिंदी है उस पर छोटा छोटा लाइन खींचिए। देखिए, सबकी दूरी बराबर है। अगर आप हाथ से खींचते बिना स्केल का प्रयोग से, तो ये जो गैपिंग है वे बराबर नहीं होता है, कहीं छोटा दिखता है कहीं बड़ा दिखता है, इसलिए स्केल का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर यह जो पहला है शून्य के बाद, वो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ये 8 9 10 ये बढ़ते जाएगा, इसका कभी एंड नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। उसी प्रकार शून्य से छोटा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ठीक है, अब ये संख्या रेखा जो है केवल पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या तक सीमित नहीं होता। संख्या रेखा में संख्या पद्धति की हर संख्याओं को दर्शाया जा सकता है।
इसमें एक भी संख्या नहीं छूटता। इसमें हम प्राकृत संख्या को दर्शा सकते हैं। प्राकृत संख्या 1 से लेकर आगे बढ़ता है, फिर ये पूर्ण संख्या, उसके बाद ये पूर्णांक संख्या, जहां पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल है। यदि हम भिन्न संख्या की बात करें तो भिन्न संख्याओं को भी संख्या रेखा में किस प्रकार से दर्शा सकते हैं यह भी हमने बता दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। और भिन्न के बाद होता है परिमेय संख्या, जिसमें ऋणात्मक भिन्न होता है, उसको भी हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब हम चलते हैं दशमलव संख्याओं को। यदि हमें 0.6 को यहाँ पर दर्शाना है तो हम किस तरह से इसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस दशमलव वाले संख्या के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। 0.6 का अर्थ होता है दशमलव के बाद जो अंक होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, अर्थात यह दशांश है तो 1 का 10वां हिस्सा, और 0.6 अर्थात दशमलव के पहले 0 है, अर्थात यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो इसका जो मान है 0 से बड़ा, ठीक है, और 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा है, ये इसका मान है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इसको यदि संकेत के रूप में देखेंगे तो 0 से बड़ा 0.6 और इससे बड़ा 1, तो दोनों के बीच की संख्या, बीच की कोई भी संख्या है। अब यदि हम 0.6 को भिन्न रूप में बदले तो यह होता है 6/10। ठीक है, तो 6/10 अर्थात 0 से लेकर 1 तक की जो दूरी है, दूरी यहाँ से 1 लेकर यहाँ तक की है, तो इसके बीच की जो दूरी है उसे हमें 10 बराबर भागों में बांटना होगा, और 10 बराबर भागों में बांटने के बाद जो छठवां भाग है वही जो है 0.6 को दिखाएगा। तो आइए इसे हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी हमको बरतना चाहिए, इन सारी बातों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों एक और बात, यदि पहले बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमें 0 से लेकर 1 तक के बीच में जो स्थान है उसे 10 भागों में बांटना है और ये काफ़ी छोटा है, तो जिस प्रकार से आप मोबाइल में फ़ोटो को जूम करते हैं अर्थात बड़ा करते हैं, तो उसी प्रकार हमें इसके जो डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा बड़ा कर देना है। तो बड़ा कर देना है तो ऐसी संख्या रेखा खींचते हैं एक और। ठीक है, ये संख्या रेखा हमने खींचा और जो पॉइंट है हमने 1-1 सेंटीमीटर के बीच लिया था, उसको हम ले लेते हैं 3-3 सेंटीमीटर के बीच, तो ये 1 2 3, ठीक है, हर 3 सेंटीमीटर में ले लेते हैं। बड़ा करना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए इस प्रकार से हमको यहाँ पर बड़ा करना है, और ध्यान रहे कि संख्या रेखा बनाते समय हमेशा इस लाइन में एरो का निशान अवश्य लगाएं। यदि एरो का निशान नहीं लगाते हैं तो रेखा खंड हो जाएगा, रेखा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हमें ऋणात्मक संख्या पर तो काम नहीं करना है, तो हम जो है इसको मान लेते हैं 0। ठीक है, अब इस तरफ पीछे की ओर बढ़ाया, मतलब इधर और संख्याएं हैं जिसे अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए लिखे नहीं हैं। फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, और उसके डैश 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 इसको भी लगाना है आपको। अब जो है हमने अभी अपने स्केल में मापा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 3 सेंटीमीटर अर्थात 30 मिलीमीटर है। ठीक है, ये छोटा छोटा जो पॉइंट होता है ना, देखिए इसके अंदर जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको कहा जाता है मिलीमीटर, और हर एक के बीच में 10 मिलीमीटर होता है, और हमने 3-3 सेंटीमीटर के बीच 1-1 पॉइंट लगाए हैं। तो अगर 30 को हम 10 से भाग करते हैं तो 3 मिला। ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप बराबर बराबर दूरी में पॉइंट बना सके। इसकी विशेष ज़रूरत नहीं यदि आपको प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं इसलिए सारे चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। अब क्या कीजिए, 0 से लेकर 1 तक में देखिए इतना बड़ा है, और हर 3 mm में, ठीक है, 3 mm में आप जो है 1-1 पॉइंट लगा दीजिए। हमने छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। अब इससे क्या हो गया, हमने ये माप लिया तो ये दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल बराबर है।
यदि आप 4 सेंटीमीटर की दूरी लिए हैं तो 4 mm इसके गैप में रखना। ये केवल बराबर दूरी बनाने के लिए बताए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो पहला पॉइंट है वो बताता है 1/10 अर्थात 0.1 बताएगा। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट है 1/10 क्योंकि 10 हिस्से में से पहला हिस्सा है। फिर दूसरा हिस्सा बताएगा 2/10, 3/10 और दशमलव में देखेंगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो ये जो पॉइंट आया, ठीक है, ये है 0.6 का। तो इसे दर्शाने के लिए आपको एक और काम करना है। आपने कहाँ से लिया इसे? 0 से लिया, तो 0 से लेके यहाँ तक आपको एक लाइन खींचना चाहिए ताकि हमें यह पता चले कि इस स्थान से इस स्थान तक की जो दूरी है वही 0.6 है। ऐसा इसलिए कि मान लो मेरा एक स्केल टूट गया है, ठीक है, मान लो मेरा स्केल टूट गया है यहाँ पर और मुझे 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है, तो क्या मैं इसे 10 सेंटीमीटर कहूँगा क्या? क्योंकि यहाँ से अगर शुरुआत करता हूँ तो नहीं कहूँगा ना। ये कब कहूँगा? जब 0 से यहाँ तक पहुँचता हूँ तब 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इस स्थान से अगर इस स्थान आता हूँ तो केवल 1 सेंटीमीटर है। इसीलिए जब भी आप संख्या रेखा बनाओ तो उसमें एक लाइन खींचो 0 से लेके इस ओर तक। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है 0.6 को बता रहा है। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा में मान को लिख सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे जहां पर पूछा गया है 4.2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो बताइए 4.2 का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, पहले इसको समझना होगा। तो 4.2 का अर्थ है 4 पूरा और 1 के 10 हिस्से में से 2 हिस्सा, अर्थात यह जो संख्या है वह जो है 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, अर्थात 4.2 जो है इन दोनों के बीच का कोई संख्या है। अब इससे हमें इस संख्या रेखा में ढूंढना है, यह हमें कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक आगे बढ़ना होगा। ये 0 से लेकर 4 तक आगे बढ़े तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो गया। अब उसके बाद 0.2 के लिए क्या करना है, 4 से 5 तक के बीच की जो स्थान है उसे 10 बराबर भागों में बांटना है। तो एक और संख्या रेखा बनाते हैं इसके लिए। अभी हमें कहाँ से कहाँ काम करना है, 4 से लेकर 5 के बीच में। तो आप जो है इस प्रकार से एक रेखा बनाइए। ठीक है, अब रेखा बनाने के बाद उसमें गैपिंग आपको बनाना होगा, क्योंकि आपको 10 हिस्से में बदलना है। तो आप कर दीजिए यहाँ पर 0, उसके बाद 1 2 3, ठीक है, 3 3 के गैप में बना दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अभी हमें हो गया क्या हमारा संख्या रेखा? नहीं हुआ है, अभी हमें यहाँ पर एरो का चिन्ह लगाना होगा। इसका मतलब है ये दोनों तरफ आगे बढ़ेगा। अब इसे हम 0 मानते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये जो है आगे बढ़ेगा। अब हमें किसे दर्शाना है, 4.2 को, अर्थात 4 से लेकर 5 तक के बीच के स्थान को 10 बराबर भागों में बांटना होगा। तो 10 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या कीजिए, अभी हमने इसे 3 सेंटीमीटर लंबा लिया है तो 3-3 मिलीमीटर के गैप में एक एक जो है पॉइंट बना दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने 4 से लेकर 5 तक को 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब ये तो 4 दिखा रहा है, ये पहला जो है 0.1 बताएगा, फिर दूसरा जो है 0.2। तो ये जो पॉइंट बना ये वाला, ठीक है, ये वाला ये है 4.2, ठीक है, यही जो है 4.2 को दर्शा रहा है। लेकिन कब दर्शाएगा, जब इसे हम 0 से लेकर यहाँ तक ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ आना था, ये 0 से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी
उसकी लंबाई जो है 4.2 है, तो यह जो पॉइंट है 4.2 को दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बाकी प्रश्नों को भी बनाना है। आइए देखते हैं कि यदि हमारे पास बड़ी संख्या मिल गया तो हम उसे शून्य से कैसे यहां तक दिखाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 5.9 है, 4.6 है। अब आप 2.8 को तो बना लेंगे। 2 और 3 के बीच की जो दूरी है उसे 10 बराबर भागों में बांटना, और जो 8वां हिस्सा है वही जो है 2.8 दिखाएगा। उसी प्रकार इसे भी बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 8.0 दिया है, तो 8.0 का अर्थ होता है 8 ही होता है। दशमलव के बाद शून्य, इसका अर्थ जो है इधर कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 8 है। तो आप जो है इस प्रकार से संख्या बना लेना, संख्या रेखा, और शून्य से लेकर ये 8 तक एक लाइन खींच देना, और यही जो है 8 को दर्शाता है। ठीक है, अब यदि 5.9 की बात कहा गया है और हमारा कॉपी जो है काफ़ी छोटा है, जिसमें हम इतना बड़ा संख्या रेखा हम नहीं बना पाएंगे, जिसमें शून्य को भी दर्शाएं और 5 को भी दर्शाएं, तो कैसे करें आइए देखते हैं। चलिए, इसके लिए 5.9 है, इसके लिए हम बता रहे हैं। मान लो आपके पास जो कॉपी है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, होता है, सबके पास अलग अलग समस्या रहती है। तो आप जो है सबसे पहले एक लाइन खींचिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एरो का निशान लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने गैपिंग दिए। चलिए, मैं कुछ समय के लिए 5.9 को 13.6 लिख रहा हूँ। 13.6 होगा तब कैसे करेंगे, इसको तो यहाँ पर आ जा रहा है, तो 13.6 होगा तो इसको कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए 13.6 ने क्या होगा, ये 13 से बड़ा होगा 13.6 और 14 से छोटा होगा, अर्थात ये 13 और 14 के बीच का जगह है। तो यदि हम 3-3 सेंटीमीटर के गैप में यहाँ पर 14 लाइन खींचते हैं तो हमारा कॉपी जो है छोटा हो जाएगा। तब कैसे करें, देखिए कहाँ तक आया, 1 2 3 4 5 6 तक ही आया है, और हमें 13 तक खींचना है। तो क्या कीजिए, आप इसे बना लीजिए 13, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। अब इधर गैप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 13 से लेकर 14 के बीच के स्थान को 10 बराबर, देखिए 10 बराबर भागों में बांट दिए। अब यहां पर 0.6 किसको बताएगा, ये 13 है, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, ठीक है, ये 6 है, तो ये बता रहा है 13.6। ठीक है, अभी हमने बताया कि टूटे हुए स्केल से यदि नापें, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं इसे, तो हम इसे 9 सेंटीमीटर नहीं कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ से अगर नाप रहे हैं तो यहाँ से नाप रहे हैं तो 1 2 3 होगा, 3 ही सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार हम सिर्फ पॉइंट यहाँ पर बना दें और 13.6 बोलें तो यह सार्थक नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए शून्य तो है नहीं है, तो एक प्रकार से ऐसे लाइन अप बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए 0 से। ठीक है, 0 से यहाँ तक स्पष्ट है। आप यहाँ से समझ जाएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0 है और 0 से यहाँ तक की जो दूरी है वो बताता है 13.6। क्लियर है, हम संकेत के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पर 0 है, ये आगे बढ़ रहा है ना, तो 0 से इस स्थान तक की जो दूरी है वह जो है 13.6 को दिखा रहा है। इस प्रकार से हम दशमलव संख्या को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं को दर्शाने का जो कॉन्सेप्ट आज बताए हैं वो आपको बहुत समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। आने वाले वीडियो को अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।